Good morning everyone, students. I'm your SST teacher and today I'm going to discuss with you chapter number 1 power sharing. It's a chapter of civics. So इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप जानते हो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 जो उसका सब टॉपिक है मेजॉरिटनिज्म इन श्रीलंका. मेजॉरिटनिज्म क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. ये क्या है, एक बहुपक्षीयवाद होता है. बहुपक्षीयवाद का मतलब होता है कि जैसे बहुपक्षीयवाद होता है एक विश्वास, मीन्स एक बिलीव है जो हम आगे जाके इसको इलेबोरेट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके शॉर्ट नोट्स देखने से पहले इसकी समरी देखोगे. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिकली मीन्स कि ये एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार होती है. इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ मेजॉरिटरियन पॉलिसी. ये क्या है, मेजॉरिटनिज्म मीन्स एक श्रृंखला होती है, सरकार द्वारा चुनी गई एक श्रृंखला होती है जिसमें लोग उसे अडॉप्ट किया गया होता है. किस चीज़ को करने के लिए, टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी. जो सिन्हाला सुप्रीमेसी है उसे एस्टैब्लिश करने के लिए. पहले भी आप पहली सीरीज में भी पढ़ चुके हो, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में जब आपने स्टोरी ऑफ श्रीलंका और स्टोरी ऑफ बेल्जियम पढ़ा था. तो सिन्हाला एक लैंग्वेज थी, सिन्हाला लोग बहुत यूज़ करते थे स्पीकिंग में. सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. जो उसे सुप्रीमेसी दी गई थी वो क्या थी, दीज आर सिन्हाला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज. सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ करने लगे कि ऑफिस में सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज यूज़ होती थी. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस, पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स. तो आपने देखा कि जब उन्होंने प्रेफरेंस ही सिन्हाला कम्युनिटी को दी, जब सिन्हाला कम्युनिटी को प्रेफरेंस मिली तो क्या हुआ कि वो फेवर करने लगी. जो पॉलिसीज थी वो किसको फेवर करती थी, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ज़्यादा फेवर करती थी. जैसे उन्हें यूनिवर्सिटी में पोजीशंस भी उन्हें मिलती थी और जो गवर्नमेंट जॉब्स होती थी, सरकारी जॉब्स थी, उसमें भी उन्हें पोजीशंस मिलती थी. उनके लिए जो सीट्स थी वो रिजर्व रखी जाती थी. सो नेक्स्ट, these decisions gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब क्या होगा, जब हमारी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स के पीपल मीन्स लोग रहते हैं, तो जब हम एक ही कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो उससे क्या होगा, जो उनके बीच के कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे. तो जो ये डिसीजन लिए गए थे ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे. क्या इंक्रीज करने लगे, फीलिंग ऑफ अलाइनेशन. अलाइनेशन होता है अकेलेपन की फीलिंग कि हमें पीछे छोड़ दिया. जो श्रीलंकन तमिल थे ना, वो सोचते थे कि सिन्हाला को ही सारी प्रेफरेंस दी जा रही है, हमें तो पीछे ही छोड़ दिया गया. ठीक है. नेक्स्ट, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. अब क्या हुआ, पहले जब आप पढ़ चुके हो कि जो सिन्हाला थी उसे क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया. तो अब क्या था, जब श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने बहुत सारे पार्टीज लॉन्च की, अपनी पार्टीज बनाई, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए. किसके लिए, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल, ताकि जो तमिल है उसकी भी कोई रिकॉग्निशन होनी चाहिए, उसे भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. जब सारी एजुकेशन फैसिलिटीज, सारी जॉब्स जो थी वो सिन्हाला कम्युनिटी को प्रोवाइड करवाने लगे, तो क्या हुआ, जो तमिल थे, श्रीलंकन तमिल थे, वो चाहते थे कि एक तो उनकी जो तमिल लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, दूसरा उन्हें जो है इक्वलिटी, पूरी बराबरता से, पूरी समानता से जो उनकी एजुकेशन है और जॉब्स हैं उनमें भी उनकी सीट्स रिजर्व रखी जानी चाहिए. सो नेक्स्ट, बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम. इलाम होता है स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. अब क्या था, अब 1980 में बहुत सारी मतलब सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, राजनीतिक पार्टीज थी, वो फॉर्म की गई. क्यों फॉर्म की गई, वो भी डिमांड करते थे कि जो हमारा तमिल है, तमिल स्टेट है जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए. कहाँ पे, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका की जो नॉर्दर्न
और जो ईस्टर्न पार्ट्स में लोग रहते थे, तमिल लोग रहते थे, तो वो चाहते थे कि श्रीलंका के जो ये दोनों पार्ट हैं उनमें जो है इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट जो है बनाई जानी चाहिए। सो नेक्स्ट, इट सून टर्न्ड इनटू सिविल वॉर। तो अब क्या हुआ, पहले भी आपको मैंने बताया है कि जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी में तो वो जल्दी ही किस में बदल गया था, सिविल वॉर में। युद्ध तो होना ही था। फिर जब हम एक ही पार्टी को, एक ही कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनके लिए ही हर चीज़ रिजर्व करते हैं, तो वो सिविल वॉर में चेंज हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल एंजॉय दिस। सो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आगे हम इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। वो इसी से रिलेटेड होंगे जैसे हमने फर्स्ट सीरीज में किया था, वैसे ही सेम आपका सारी सीरीज का पैटर्न चलेगा कि जैसे जैसे मैं आपको समरी बताऊंगी वैसे वैसे आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस्ड द सुप्रीमेसी ऑफ विच कम्युनिटी। इंडिपेंडेंस के बाद जो श्रीलंका था उसने सुप्रीमेसी किस कम्युनिटी को दी? सो आंसर इज सिन्हाला कम्युनिटी। आपने शॉर्ट समरी में अभी मैंने समझाया किसे ज़्यादा मिली थी सुप्रीमेसी, सिन्हाला कम्युनिटी को। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मेजर रिलीजन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा रिलीजन था, मेजर था, वो कौन सा था? बुद्धिज्म। विच कंट्री हैज़ अडॉप्टेड बुद्धिज्म एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल रीजन। कौन सी कंट्री थी जिसने बुद्धिज्म को एज ऑफिशियल जो रिलीजन था अपनाया था? श्रीलंका। ठीक है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज मेजोरिटनिज्म? व्हाट इज मीट बाय मेजोरिटनिज्म? ओके, तो मेजोरिटनिज्म का क्या मतलब है? इट्स अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर मे इट वॉन्ट्स by disregarding the wishes and needs of the minority। अब क्या है, इसमें क्या बताया गया है, आपको समझ आ ही गया होगा कि ये एक विश्वास था। विश्वास कौन सा था? बहुपक्षीय विश्वास था, जिसमें जो बहुगिनती के लोग थे, मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, वो क्या थी, उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो ज़रूरतें थी, उन्हें नज़रअंदाज करते हुए वो जहाँ भी चाहें वहाँ राज कर सकें और उनके राज करने के योग्य होने चाहिए। ठीक है, ये एक बिलीव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साउथ एशियन कंट्री। आप उस साउथ एशियन कंट्री को आइडेंटिफाई करो वेयर मेजोरिटनिज्म इज इन प्रैक्टिस, जहाँ पर मेजोरिटनिज्म प्रैक्टिस में था, जहाँ पर था ये चीज़ थी श्रीलंका। हाउ वॉज मेजोरिटनिज्म प्रैक्टाइज्ड इन श्रीलंका? अब श्रीलंका में ये कैसे प्रैक्टाइज्ड हुआ, कैसे इसे प्रैक्टिकल जो अप्लाई किया गया? अब आपने देखा होगा 1956 में एक एक्ट पास हुआ था। इट्स अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज अ 1956 एक्ट। ओके, तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें क्या था, रिकॉग्नाइज सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। एक सिन्हाला ही थी जिसे दफ्तर मीन्स ऑफिस में यूज करने वाली लैंग्वेज थी। एंड गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब पहले ही हम समरी में ये चीज़ें रिवाइज कर चुके हैं, तो आई होप कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही होगी। सो क्या था, गवर्नमेंट ने पहले तो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, उसके बाद जितनी भी सारी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ थी, मतलब प्रेफर किसे करते थे, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्रेफर करते थे। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ एंड व्हेन वाज सिन्हाला रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका? कब और कैसे जो सिन्हाला थी उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया? अभी हम पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस करके हटे हैं। 1956 में एक्ट पास हुआ था जिसमें जो सिन्हाला थी उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, विच कम्युनिटी इन श्रीलंका इंजॉयज मेजॉरिटी? कौन सी कम्युनिटी थी जो श्रीलंका में मेजॉरिटी इंजॉय कर रही थी? सिन्हाला कम्युनिटी। सॉरी टू मिस्टेक देयर, यहाँ पर कम्युनिटी आना था, यहाँ पर सिन्हाला आना था। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज मीट बाय तमिल इलाम? तमिल इलाम क्या है? By 1980, several Tamil political organizations were formed in Sri Lanka. 1980 में several ही तमिल political organizations फॉर्म हुई और वो इंडिपेंडेंट
तमिल इलाम मीन्स तमिल इलाम का मीनिंग स्टेट की डिमांड करने लगे, एक स्वतंत्र राज्य की डिमांड करने लगे नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो ये था तमिल इलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस डिड श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? जो इंडिया था उसकी आज़ादी के कितने सालों बाद जो श्रीलंका था एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हुआ? श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। सो डेट्स आपको बहुत ध्यान से याद करनी है कि 1948 में जो श्रीलंका था वो इंडिपेंडेंट कंट्री बना, 1 ईयर आफ्टर द इंडियंस इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिया के 1 साल बाद, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, तो उसके 1 साल बाद, जैसे मानो इंडिया कब आज़ाद हुआ था 1947, तो इसके 1 साल बाद श्रीलंका को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया गया। अब आ रही है शॉर्ट आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन में, डिस्क्राइब एनी 3 मेजॉरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। 3 मेजॉरिटेरियन मेजर्स, आपने 3 मेजर्स बताने हैं जो क्या है अडॉप्ट किए गए थे, डेमोक्रेटिकली अडॉप्ट किए गए थे, लोकतांत्रिक तौर से अडॉप्ट किए गए थे श्रीलंका में सिन्हाला सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए। एक्सप्लेन करना है कि जो ये मेजर्स थे वो अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज थी वो उसके खिलाफ कैसे थे, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो दैट द स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, जो स्टेप्स श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उठाए टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ सिन्हालास विल बी लॉन्ग लास्टिंग, कि जो सुप्रीमेसी थी सिन्हाला की सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए वो लॉन्ग लास्टिंग चलती रही? गिव योर व्यू पॉइंट, अपना व्यू पॉइंट रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिसाइज द मेजॉरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड बाय द लंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब भी आपने वैसे ही क्रिटिसाइज करना है कि जो मेजर्स मेजॉरिटेरियंस ने अडॉप्ट किए थे श्रीलंका गवर्नमेंट ने उसे इस्टेब्लिश करने के लिए उसे क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजॉरिटेरियन मेजर्स। अब आपने 3 कोई मेजर्स बताने हैं श्रीलंका गवर्नमेंट के जो उन्होंने सिन्हाला सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए बनाए। अब आप देख सकते हो कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बट इनका आंसर एक ही है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करना होता है। उन्होंने जब आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अपना माइंड बिल्कुल ही खाली कर देते हो कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हमने तो ये किया ही नहीं। नो, सारा कुछ आपके चैप्टर में ही होता है, जो मैंने आपको समरी करवाई है आप देख सकते हो कि उसी में से है। कौन से मेजर्स थे अब हम पढ़ेंगे। फॉलोइंग मेजर्स वर अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, अब नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन, अब वही 1956 में एक्ट पास हुआ था और उस एक्ट में जो सिन्हाला था उसे ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट, फिर से वही जो गवर्नमेंट थी उसने जो सारी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज थी सारी किसका फेवर करती थी, सिन्हाला एप्लीकेंट्स का, यूनिवर्सिटी पोजीशंस में भी और गवर्नमेंट जॉब्स में भी। अब थर्ड, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तो सबसे ज़्यादा जो कौन सा धर्म था जो मतलब सुरक्षित और ज़्यादा बढ़ फूल रहा था, बुद्धिज्म। नेक्स्ट, अगेंस्ट, ये अगेंस्ट क्या थे? गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज। फिर से आप देखो अगेंस्ट कैसे था, जो ये गवर्नमेंट के मेजर्स थे, ठीक है, ये क्या थे, ग्रेजुअली अलाइनेशन की जो फीलिंग थी श्रीलंकन्स की उसे इंक्रीज करने लगे। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम, आप दोबारा वीडियो को चलाकर देख सकते हैं, ठीक है। अलाइनेशन होता है अकेलेपन की फीलिंग थी जो श्रीलंकन तमिल्स की, उसे इंक्रीज करने लगा। नेक्स्ट, दे फेल्ट दैट, उन्होंने फील किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिनाइड देम, उन्हें डिनाई कर रही हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। उन्हें हर चीज़ में पीछे रखा जा रहा है, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उसमें भेदभाव किया जा रहा है, जो उनकी जॉब्स हैं, जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट किया हो relations between Sinhala and Tamil communities strained over time। अब क्या था, सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के जो रिलेशंस थे वो ओवर टाइम चेंज होते गए।
नेक्स्ट द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज। अब एक दूसरे के ऊपर उन्हें विश्वास नहीं था, डिस्ट्रस्ट, अविश्वास करते थे वो। टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ा झगड़ा ये था, वाइड स्प्रेड झगड़ा बन गया। तो किस में चेंज हो गया? सिविल वॉर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 प्रोविजंस ऑफ द एक्ट पास्ड इन श्रीलंका इन 1956। जो 1956 में एक्ट पास हुआ था उसकी प्रोविजंस क्या थी? व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका? जो सिविल वॉर था उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट। अब नतीजे ही बताने हैं, जो वॉर के नतीजे थे, जो उनकी पॉलिसीज अडॉप्ट किए थे उनके नतीजे थे। अब स्टेप्स को एवेल्यूएट करो जो गवर्नमेंट ने उठाए थे, जिससे क्या था, विच टर्न्ड आउट टू बी माइलस्टोन ऑफ मेजॉरिटियंस इन श्रीलंका। तो वही के 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, आंसर इनका भी एक ही है। कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे क्या थे उसके? एज अ रिजल्ट क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज में से हजारों लोग जो थे हैव बीन किल्ड। अब पता है जब झगड़ा होता है, जब लड़ाई होगी तो लोग तो किल्ड होंगे ना। तो क्या था, दोनों कम्युनिटीज में हजारों की गिनती में लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स। अब क्या था, बहुत सारी फैमिलीज, मतलब उन्हें फोर्स मीन्स उन्हें मजबूरी से अपनी जो कंट्री छोड़नी पड़ी एज रेफ्यूजीज, और मैनी मोर लॉस्ट देयर, जो उनका रहने की जगह थी वो भी उन्होंने अपने घर बार जो थे वो लॉस्ट कर दिए। 1980s में क्या हुआ, तमिल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो फॉर्म हुई। वो अपने जो अलग से तमिल स्टेट था जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में श्रीलंका के, उसकी इंडिपेंडेंट नेशन की वो स्टेट की डिमांड करने लगे। डिस्ट्रस्ट बिटवीन 2 कम्युनिटीज, अब क्या डिस्ट्रस्ट बढ़ा उनमें और वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। जो ये सिविल वॉर था ना, ये किसका कारण बना? टेरिबल, भयानक, मतलब इसने जो सोशल, सामाजिक, सभ्याचारक और आर्थिक लाइफ थी ना, उस पर बहुत ही भयानक असर डाला था। नेक्स्ट, अब आपने रीजंस बताने हैं जो क्या थे, अलाइनेशन के, अकेलेपन के, जो वो यह महसूस करते कि हमें पीछे छोड़ दिया, जो दूसरी कम्युनिटी है, जो सिन्हाला कम्युनिटी है, उसको आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अलाइनेशन के रीजन क्या थे? तो इसका इफेक्ट कंट्री में क्या पड़ा? फिर से वही रीजंस क्या थे जिससे फीलिंग अलाइनेशन की जी थी वो बढ़ी आफ्टर इंडिपेंडेंस। वाई डू श्रीलंकन, मतलब जो श्रीलंकन तमिल्स वो क्यों फील करते थे कि हम अकेले हैं? लॉन्ग स्टे इन श्रीलंका की वो, मतलब इन स्पाइट ऑफ काफ़ी देर श्रीलंका में रहने के बावजूद भी उनमें एक अकेलेपन की जो फीलिंग थी वो आ रही थी। क्यों? इसके रीजंस बताने हैं। फॉलोइंग आर द रीजंस दैट मेड श्रीलंकन तमिल टू फील अलाइनेटेड। So first of all, immediately after its independence, Sri Lankan government adopted majoritarian policies which established the dominance of Sinhalas over all other ethnic groups in the country. Immediately क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस हुआ तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो थी मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज अपना ली, जिससे क्या हुआ, डोमिनेंस। सारे जो सिन्हाला था, सिन्हाला को ही, मतलब सिन्हाला ही उस पर राज करने लगा कंट्री में। एथनिक ग्रुप्स बन गए, जो अदर एथनिक ग्रुप्स थे ना उनके ऊपर भी जो सिन्हाला था उसका डोमिनेंस हो गया था। 1956 में एक्ट पास हुआ, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स उन्हें दे दी गए। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उन्हें लगा कि जो क्या है, स्टेट जो है शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब सारी चीज़ें जो थी, सारा रिलीजन जो था बुद्धिज्म माना जा रहा था। दीज मेजर्स ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस्ड, ये जो सारे मेजर्स थे इन्होंने ही श्रीलंकन तमिल्स में अलाइनेशन की फीलिंग को पैदा किया। दिस फीलिंग लेड टू स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल दैट लेटर लेड टू प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर इन द कंट्री। तो इसी ने क्या किया, सिविल वॉर को पैदा किया। तो बेटा आप देख सकते हो कि मैंने मतलब बहुत कोशिश की है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस चैप्टर में। अगेन एंड अगेन वो ही रेपिटेशन हो रही है, क्वेश्चन आपको मोल्ड करके डाले जाएंगे। तो क्या है, आपने पूरी मेहनत से अपनी प्रेपरेशन करनी है। अगर आप मेरी इन वीडियोस की सीरीज़ को ध्यान से देखते हो
तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा, एंड enjoy, like, share and subscribe my channel.